Welcome students. In previous video we learned what is remainder theorem. What is remainder theorem? It means if a polynomial means what? If a polynomial, any polynomial px then is divided by another polynomial that is linear polynomial, that is what? x minus 1. that is कोई another polynomial है gx, वो क्या है? x minus 1 है, और जो polynomial डिवाइड करना है वो क्या है? that is 4. ये डिवाइड करना है मुझे, very important for you people. ये हमको डिवाइड करना है, तो क्या बताया था? दो तरीके बताए थे कि दो तरीके दोनों डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे. अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम. तो क्या हो गया? ये मैंने किया, and we do this. Remainder is what? P1, and P1 is nothing. P1 can be find out by I think polynomial is okay. So what can be the answer? 1 minus 1 minus 2 plus 1. Answer is nothing but minus 1. Answer is minus 1. और अगर ये नहीं समझ में आता है पुराना वाला मेथड, we know that क्या है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. सो व्हाट इज डिवाइजर? डिवाइजर इज x की माइनस x क्यूब, सॉरी x की पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू डिवाइजर क्या है मेरा? x माइनस 1, और क्वोशिएंट हमको पता नहीं है, पता होने की जरूरत भी नहीं है, और पुट x इक्वल टू व्हाट? 1. तो जब x इक्वल टू 1 पुट करोगे क्या आ जाएगा? x की पावर 4 x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1, और ये क्वांटिटी तो हो गई 0, ये बचा r. तो जब r की वैल्यू क्या आ गई? 1 minus 1 minus 2 plus 1 equal to r, that is 2 minus 3 r minus 1 equal to r. देखो दोनों तरीके से वैल्यू हमारी आ गई है. ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सो यू कैन डू दिस कॉन्सेप्ट एनी हाउ. नाउ अब क्या है? व्हाट हैपन इफ रिमाइंडर इज r? इफ remainder equals to what? 0. Then if remainder 0, then okay. मैंने क्या बताया था? अगर रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये है, रिमाइंडर अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि जब हमने 16 को 4 से डिवाइड किया, 4 और ये, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो डिवाइजर था 4 इज क्या है? फैक्टर ऑफ 16. मतलब क्या हुआ? अगर रिमाइंडर 0 होता है तो जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड. Now proceed with
एग्जाम्पल 10 ऑफ योर बुक, एग्जाम्पल 10 ऑफ योर बुक क्या दे रखा है आपको? दे रखा है एक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या दे रखा है? 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 is multiple of 2t minus 1, 2t minus 1, ये आपको देखना है। अच्छा मैंने क्या बताया था, ये अगर फैक्टर है मल्टीपल उल्टा हो गया। 4 अगर 4 इज फैक्टर ऑफ 16 तो 16 इज मल्टीपल ऑफ, क्या लिख सकते हैं यहां से? 16 इज मल्टीपल ऑफ 16 इज मल्टीपल ऑफ 4 लिख सकते हैं। 16 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो क्या है, कुछ भी कर सकते हैं। वी नो, ये वाला तरीका अपनाते हैं। वी नो क्या है, अगर मैं 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t को इस फॉर्म में लिखूंगा तो डिवाइजर क्या है मेरा? 2t माइनस 1, ये तो है, इंटू क्वोशेंट प्लस r। तो मैंने क्या लिख देंगे, क्या लिख लिया पहले? लेट q एंड r विद द रिमाइंडर, q एंड r विद द रिमाइंडर, क्या लिख लिया? या वेयर q is quotient and r is what? Remainder. R is what? Remainder. Okay. So put t is equal to what? हाफ। देखो जीरो हो जाएगा, जीरो करना है हमको। तो जब जीरो किया therefore क्या हो गया? t क्यूब प्लस स्क्वायर हाफ, ये तो जीरो हो गया, डायरेक्ट जीरो लिख सकते हो आप, प्लस आर। वैल्यू देख लो आप, 4/8 प्लस 4/4 माइनस, आप इसको यहीं जोड़ देते हैं, माइनस 3/2। क्या हो गया ये? देखो आप, जीरो। ये क्या हो गया? देखो जीरो हो रहा है, ये जीरो हो गया, करके देखना, ये जीरो हो गया। देयरफॉर या सिंस रिमाइंडर इज जीरो, रिमाइंडर इज जीरो। सो जो QT है, QT इज व्हाट? मल्टीपल ऑफ डिवाइजर, दैट इज 2t minus 1। So please pause the video and note it down। अगर दिख नहीं रहा है तो क्या है? This polynomial is multiple of this। This polynomial is multiple of this। Students, you can download NCERT book from net. Otherwise, if you somebody have got problem for NCERT book, I can also provide you what we can say PDF copy for that book by although I will also download from net। तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो NCERT बुक, ठीक है। अगर आप किसी को दिक्कत हो रही है so he can let me know, I will send that PDF of NCERT book chapter। Okay, now we have seen, now we are directly proceeding with the exercise 2.3 और वो हम इसी पे बेस क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं पहले। द क्वेश्चन वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3, या क्वेश्चन नंबर 3 और 2। क्वेश्चन नंबर, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। सो हाउ कैन वी प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन? हाउ कैन वी प्रोसीड बाय रिमाइंडर थ्योरम? हम लोग कर सकते हैं और दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टर प्रूफ करने के लिए अगर डिवाइजर इसका फैक्टर होगा और डिविडेंड इसका मल्टीपल होगा, कब? जब रिमाइंडर जीरो होगा। डिवाइजर फैक्टर होगा
क्वोशिएंट भी फैक्टर होगा और डिविडेंड मल्टीपल होगा। ठीक, मैं लिख देता हूं, डिविडेंड इज मल्टीपल इफ, अगर रिमाइंडर 0 होगा तो डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड इज मल्टीपल ऑफ डिवाइजर का भी होगा और क्वोशिएंट का भी होगा। नाउ दूसरा पॉइंट, डिवाइजर इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड और क्या, क्वोशिएंट भी फैक्टर होगा, क्वोशिएंट भी फैक्टर होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट अस सी, वी नो, ऐसे भी कर सकते हैं, वी नो क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट इन प्लस आर। ठीक है, वेयर, अच्छा, वेयर क्यू इज क्वोशिएंट एंड आर इज रिमाइंडर। Therefore 3x cube plus 7x is equal to what, 7x plus 3 डिवाइजर हो गया, यहाँ पे कोई क्वोशिएंट होने वाला होगा और रिमाइंडर। अच्छा, इसको हम 0 कब बना सकते हैं, इसको 0 कब बना सकते हैं, सो पुट व्हाट, 7 इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो गया, -7/3। अब नाउ पुट x इक्वल टू -7/3 इन इक्वेशन, हमने इक्वेशन में पुट किया तो ये तो 0 हो गया। क्या बचा मेरे पास, क्यूब प्लस ये हमारा 0 हो गया, तो क्यू को भी साथ में लेके जाएगा, क्यू को भी साथ में लेके जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिलता है, लेट अस सी। अच्छा, इसमें बेटा अवॉइड क्या करो, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करने लगे तो मल्टीप्लाई क्यों करने लगोगे, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी, मल्टीप्लाई कोई भी कर लेगा। स्मार्ट कैलकुलेशन करो, क्या है, मैंने स्मार्ट कैलकुलेशन क्या होगी, मैंने 49, मैंने क्या 7 स्क्वायर कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, 7 स्क्वायर कॉमन लिया, और मैंने 3 कॉमन लिया, मैंने क्या कॉमन लिया, 3 नीचे से, तो यहाँ क्या बच गया, एक तो ये वाला 3 बच गया, और क्या बच गया, 3 बच गया, और -7 बच गया। बचा कि नहीं बचा, देखो सो क्या बच गया, माइनस, ये भी माइनस है और माइनस पे क्यूब है, माइनस भी बाहर आ गया। क्या बच गया मेरे अंदर, एक मैंने 3 ले लिया है, एक 3 ये ले लिया है, तो क्या बचा मेरे पास, एक 3 ये है, एक 3 ये है। क्या बच रहा है मेरे पास, मेरे पास 2 3 अंदर बच रहे हैं, मेरे पास 2 3 अंदर बच रहे हैं और x बच रहा है। ठीक है, और ये 7 बाहर ले लिया है, प्लस 1/3। देखो क्या हो गया मेरे पास, 49/3, और ये 3 से कट गया, 7/3, और 7/3 मतलब यही तो होगा, 7/3 और 8/3। अब इसको आगे बता सकते हैं, 0 बराबर नहीं है, सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, 0 नहीं है, अब तो 0 हो नहीं सकता, कैसे अब पे 0 नहीं हो सकता। देयर सिंस, अब क्या लिखोगे, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर जो ये है हमारा क्या है, 3, सॉरी क्या क्या प्रूव करना है, फैक्टर प्रूव करना है। देयरफॉर 7x इज नॉट फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 17x। ओके, इसका फैक्टर नहीं होगा, इसका फैक्टर नहीं होगा। सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन दिस वे, और ये इसका फैक्टर नहीं होगा, देखा आपने। और ये आप डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम भी अप्लाई कर सकते थे इस पे,
अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम उस फॉर्म में लिखना है। कैसे? अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे करके देखता हूँ, बाई रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या लिखा मैंने कि ये जब मैंने इसको डिवाइड पे किया, इसको डिवाइड पे किया, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आया, देन रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इज व्हाट, पी, जब मैं इसको 0 पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, 0, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इज x इक्वल टू -7/3 तो देयरफॉर जब मैं ये निकालूंगा 7/3 तो यही निकलेगी ना, इसी तरीके से निकलेगी। तो यहाँ पे निकला हुआ है, जो यहाँ पे जो ये कहाँ निकलेगा, ये चीज तो निकलेगी, ये वाली ये चीज यहाँ निकलेगी, और क्या देखेंगे, ये 0 के बराबर नहीं आई है, देयरफॉर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ। ओके, so meet in next video. Till then, bye.